तो नशीली दवाई खिलाकर हमारे गुप्तांग पे हमला किया गया। जी, गुप्तांग पे हमला किया गया। ये सर दिखा सकते हैं, ये देखो अभी ये बहुत पीड़ित परिवार है। इस निष्ठुर और महिला ने जो कांड किया है, इस लड़के का गुप्तांग पर हमला किया है, इसकी तो कड़ी निंदा की जाती है और इसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए इस महिला को, जो आगे महिलाओं को सीख मिले कि इस तरीके का व्यवहार अपने पति के साथ ना करें। माँ कहती है 15-20 हज़ार रुपया मेरा हर महीना चाहिए। हर महीना खर्चा माँ को चाहिए, मतलब उसकी बहू को चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे द खबर 9, मैं हूँ आपके साथ शिव शर्मा। दोस्तों, इस समय हम फर्रुखाबाद के बुढ़ना मऊ गांव में इसमें मौजूद है, जहां पर एक ऐसी वारदात को अंजाम देने से युवक बच गया। हमसे देश में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि आज घर में पति सुरक्षित नहीं है। ऐसे कई कांड आज भारत में सामने आ रहे हैं, जहां पर पत्नी शादी से पहले किसी से प्रेम करती थी और प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्याएं कर रही हैं। यहाँ बुढ़ना मऊ गाँव में भी एक ऐसी ही घटना को अंजाम देने से बच गई एक महिला। यूं कहें कि पति की शायद अभी उम्र लंबी थी तो इसलिए वो बच गया है। आइए हम उस पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। संदीप, आपकी ही मैडम ने आपके साथ मतलब घटना को अंजाम दिया? जी सर, हमारी मैडम है। मैं अवैध पैसों की मांग करती है, इधर उधर बात करती है लड़कों से और 10,000 रुपये 15,000 अपनी मांग करती है। मैंने इस बात को मना करते थोड़ी सी अनबन हो गई थी, मतलब बातचीत हो गई थी। रात को नशीली दवाई खिलाकर मुझे मतलब जान से मारने की कोशिश की। नशीली दवाई खिलाकर? हाँ, जैसे तैसे बचाव कर पाए हम। बस तभी मेरे पापा ने मुझे बाहर अपने पास सुला लिया। उसके बाद शाम दूसरे दिन मेरी माताजी मेरे रूम में गईं तो उनको टाँड़ पे गड़सा रखा मिला। तो इस बात की खबर मतलब हम लोगों को हुई। तभी तक कोई शिकायत नहीं हमारी हुई। और 10-15 हज़ार में मांग करती हैं और अपने घर वालों के सह में आकर अपने घर वालों के सह, जैसे बलात्कार और झूठे मुकदमे, आत्महत्या, घर वालों की अपनी खुद और घर वालों की मतलब बातचीत करके हमें फंसाने की कोशिश करें। हमारी सुनवाई की जाए सर। संदीप जी हमारे साथ में, इनका कहना है कि इनकी पत्नी इनसे पैसों की डिमांड करती है और नशीली दवाई खिला करके मारने की कोशिश की गई। जो अभी आपने गड़से की बात की वो कहाँ है, जरा दिखाइएगा। ये रखा है यहाँ पर गड़सा, बताया जा रहा है ये गड़सा यहाँ पर रखा हुआ है, चारा काटने वाला गड़सा हो सकता था। इसी से संदीप की हत्या भी हो सकती थी, लेकिन भगवान के बड़े बड़े हाथ होते हैं। ये वह फ़ोन है। संदीप का कहना है कि इनकी पत्नी ने इस गुस्से में आकर के इसको फोड़ दिया। बोलती मेरे घर वाले मान जाए, अपने घर वालों से कह नहीं पा रही हैं और हमारे ऊपर अपना लगा रही हैं, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही हैं और सारे कीमती जेवरात हमारी उपस्थिति में हमें हाथ है नहीं। हम गए थे दवाई लेने मम्मी की, तो वो सारा बैग भर के चली गई। अपना जेवर पहले रखाई थी और अब मेरा माताजी का भी ले गई सर। तो हम सर बहुत परेशान हैं, हमारी सुनवाई की जाए बस। 1 साल हो गया था चैन तो ना मेरे बेटा को रान देत मरवे की धमकी देत। हाँ, मऊ लोगों को ना चैन तो रान दे, न खाते न खाते। मतलब घर में भी लड़ाई झगड़ा? हाँ, उसके पर घर वाले मातारी ज्यादा परेशान करती है। मातारी कैफ चलती है। अच्छा, मातारी कैफ चलती है। जो माँ बोलती है वही काम करती है। जो वो कहती है हर रोज डेली का फोन करना, रोज डेली का फोन करना। और दिल्ली जो गए थे तो वो 4-5 घंटे रूम पे गायब भी रही थी। फिर भी हमने सोचा चलो मतलब कुछ भी ना हो, चलो सुधर जाएगी, फिर भी बुला लाए सर। 1 महीने में 4-5 कांड उसने किया। कभी मारा तोड़ी भी की, कभी इसने चाबी गायब कर दी, साहब चाबी भी नहीं बताया। सब परेशान होके सर जो है वह महिला थाने में एप्लीकेशन भी इन्होंने भी दी थी, प्रार्थना पत्र दिया था सर महिला थाने से। फिर इधर क्या नाम सेंट्रल जेल के चौकी वाले उधर से मतलब दरोगा जी आए थे, दीवान जी भी थे, उन्होंने भी जो है मतलब आए थे तो उनकी बात सुनी इन दोनों लोगों की। तो जो है उन्होंने कहा 1 महीने के टाइम दो, मतलब अगर सही से रखें तो रहना, मतलब तो 4-5 दिन कटे भाई सर। ये हुआ 2-3 दिन में। सर बेटी डिवोर्स मांग रही तो मतलब तलाक मांग रही, तो क्या आप तलाक देने के लिए तैयार हो जाएंगे? जी सर। बहू तलाक मांगती है तो घर वाले तलाक देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बेटा सुरक्षित चाहिए। कहा जाता है कि आज बहुएं लगातार ऐसे कांडों को अंजाम दे रही हैं जहां पर अपने
बॉयफ्रेंड अपने मित्र के साथ मिलकर के अपने ही पति की हत्या करा रहे। ये लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। थोड़ा हम संदीप से फिर से जानकारी हासिल कर दें। यदि आपकी पत्नी आपसे तलाक मांगती है तो आप तलाक दोगे उसे? सर ये कांड हमारे साथ हो चुका है। जी। 23 तारीख 3 महीने 2025 में भी हुआ था, 5-6 दिन पहले सर। जी। तो नस्ली दवाई खिलाकर हमारे गुप्तांग पे हमला किया गया। जी, गुप्तांग पे हमला किया गया। ये सर दिखा सकते हैं, ये देखो अभी खोल के भी दिखा सकते हैं सर। सर बहुत परेशान है, हमें जान से मारने की कोशिश की गई थी सर। अपने पति का गुप्तांगन ही काटने की कोशिश की, हो सकता है कि आगे गला भी काट सकती थी। ये यहाँ पर स्थिति हो चुकी है। मेडिकल आपने करवाया है? हाँ मेडिकल सर लोहिया से करवाया है। मेडिकल लोहिया से करवाया, उसकी रिपोर्ट वगैरह आप हमें दिखाइएगा। रिपोर्ट सर अभी आई नहीं, रिपोर्ट थाने में जमा है, आज मेडिकल हो जाएगा, पक्की रिपोर्ट आज मिलेगी सर। दोबारा मेडिकल होगा सर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर। पर हम और लोगों से भी बात करेंगे कि आप समझ सकते हो, यहाँ पर 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ संदीप की शादी का, और पत्नी किस तरह की है हम नहीं बता सकते, लेकिन पति को मारने की पूरी कोशिश की गई। घर वाले यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि लगातार बेटे को प्रताड़ित कर रही है, फ़ोन तोड़ देती है, अपने पुराने मित्र से बात करती है, इस तरह की यहाँ पर सूचनाएं प्राप्त हुई। तो आई है, जब से पैर रखा घर ही बर्बाद कर दिया, पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। और क्या, रोज लड़ाई, रोज हम पे तो सुना नहीं जाता, कोई किसी रोटी पे किसी की रोज होती है। उन लोगों में रोज अंदर होती है, रोज अंदर होती है, बाहर भी होती है, सबके सामने होती है। हम भी रहते हैं और लोग रहते हैं और बहुएं हम भी हैं, तो एक क्या तुम नहीं रह सकती हो जैसे हम रहते हैं? ये बहुत पीड़ित परिवार है। इस निष्ठुर और महिला ने जो कांड किया है, इस लड़के का गुप्तांग पर हमला किया है, इसकी तो कड़ी निंदा की जाती है और इसको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए इस महिला को, जो आगे महिलाओं को सीख मिले कि इस तरीके का व्यवहार अपने पति के साथ ना करें। इनकी पत्नी ने पूरी तरह से मारने की कोशिश की है। ठीक 1 दिन पहले इनको समझाया गया कि अपनी पति के पास मत जाना, लेकिन जबरदस्ती खींचा गया। उसकी पूरी मंशा थी पति को मारने की, क्योंकि गड़ासी निकली है और उसके गुप्तांग पर चाकू से धारदार हथियार से वार किया गया, जो कि जानलेवा हमला था। तो ऐसी पत्नी को कौन रखना चाहेगा? हम सरकार से भी ये पूछना चाहते हैं, ऐसी पत्नी को कौन रखना चाहेगा? और मैं पुरुष आयोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए 150 कानून है, लेकिन हम पुरुषों, हम बेटों के लिए कौन से कानून हैं? हम बेटे देश की सुरक्षा की लगते हैं, परिवार की शील्ड होते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा कानून बना है? हम चाहते हैं कि पुरुष आयोग बने और जेंडर न्यूट्रल लॉ बने, जिससे हमारे परिवारों की सुरक्षा हो सके। हम उन बहनों से भी कहना चाहते हैं, उन माओं से बहना क्या चाहते हैं कि अपने बेटों के लिए सामने आएँ और पुरुष आयोग की लड़ाई में सहयोग दें। हमारा कहना है ये लड़का बड़ा सीधा है और बहुत सक्षम है। बाहर ले गया, वहाँ भी लड़ी है, इनकी बहू भाज गई है साथ में। ठीक है, सास ससुर खराब है, नंद खराब है, लेकिन अपने पति को संयम से रखो कम से कम। वहाँ भी यहाँ भाज गई हैं, अब यहाँ लड़का परेशान हो गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी नहीं सही रही है। उसकी पूरी छूट भी दी है कि आज सुधर रही हो, कल सुधर रही हो, घर चलेंगे, 15 दिन रह के फिर आ गए, फिर सबने बुलाया, फिर भी नहीं सुधरी हैं। फिर हमने इनको लोग घर वालों दबाव दिया कि आप लोग कुछ करो, नहीं तो तुम्हारा लड़का यहाँ से निकल जाएगा। जब तुम यहाँ की माँ आई, उनके बार 5,000 रुपया मांग रही कि क्यों लड़का क्यों मांग रही थी? माँ ये सब गवाह हैं, 5,000 रुपया मांग रही थी कि हमको 5,000 रुपया चाहिए, नया फ़ोन चाहिए, 3 फ़ोन फोड़े। ये लड़की की माँ कह रही है? लड़की की माँ कह रही है कि 5,000, मेरी लड़की को 5,000 रुपया चाहिए। तो हमने वो बाल काटने वाला लड़का कहाँ से 5,000 रुपया लाएगा? कहाँ से लाएगा? हमने तक नहीं 5,000 रुपया रखे, तो हम इस गरीब गुनी 5,000 रुपया कहाँ से लाएगा? हैं? तो हमने इतना बोला इनके घर पे, तो इनका भाई मतलब हावी हो गया कि वो तो क्या ऐसा क्यों नहीं दे सकता। हमने कहीं वो इनके पापा नहीं देखेंगे, माँ नहीं देखेगी, बहन नहीं देखेगी, ये लड़का खुद देखेगा, कोई इसका कोई पूरा भार लड़का उठाएगा। हम कुछ नहीं जानते, हमको 5,000 रुपया चाहिए, बस हमको नया फ़ोन दिला दो। हमने कि तुमने 3 फ़ोन फोड़े, लेकिन वहाँ बड़े लोग बुजुर्ग बैठे थे अंदर, इसलिए हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही आंगन से ही बोलते रहे हैं। तो हमने चलो बड़े लोग बैठे हैं, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। सोई तो हमने इन घर वाले से कहा वो लड़की रहने लायक नहीं है। और जब ब्लेड काटा, मारा, और शादी को थोड़े ही दिन बाद इसको लात घूता चलाने लगी है, तो इसमें क्या सही हम आप सुधार का मौका दिया, वो नहीं सुधरी है, तो ऐसे और गली में बहुएं औरतें हैं, उनका प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही बात कही है, पड़ सकता है। लेकिन आज का हम सही हैं। अगर हम सही किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो अपनी भलाई के लिए दे रहे हैं कि हमारा ज्ञान अगर तुम चाहते हो सुनो। हमने उनका ज्ञान दिया, हमने ये लड़की रहने लायक नहीं है, इसको भगाओ। न गली में बहुएं औरतें इनकी
बढ़ेगी का नाम, तो हमने इंद्र का हमने कुछ करो नहीं तुम्हारी जान चली जाएगी। चलिए, आपने जो सलाह दी है उससे एक युवक की वाकई में जान बच गई। हो सकता है कि मार दिया जाता। वो जा सकती, जब उसने ब्लेड मारा इसने घर में निकला तो कोई पता ना उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी माँ बिगाड़ रही है, कोई नहीं बिगाड़ रहा है। तो माँ हो के अपनी बेटी को हाथ घर बिगाड़ रही है। तुम कह सकती हो बेटी जो भी रुकी सुखी अपनी यहाँ खाओ, अगर माँ घर पे पनाह ना दे तो वो बेटी देंगे कहाँ जाएगी। जब ससुराल से ना वो निकाली जाएगी, मैके से निकाली जाएगी तो देखे कहाँ जाए। तो लड़की सुधरेगी, बच जाएगी आराम से। कहीं ना कहीं अब बेटियों को सुधारने की आवश्यकता माँ की जिम्मेदारी है। माँ है तो माँ नहीं उसको सुधार रही है, माँ बिगाड़ रही है। माँ की क्षमता ही से वो बढ़ावा उसको मिली है, तभी वो बिगड़ चल रही है। मेरा कहना यही है। माँ कहती है 15-20 हज़ार रुपया मेरा हर महीना चाहिए। हर महीना खर्चा माँ को चाहिए, मतलब उसकी बहू को चाहिए। हाँ, मेरी लड़की बेटा कितना कमा लेता है? बेटा क्या भाई 10-12 हज़ार रुपये कमा पाता है। 15,000 रुपए कहाँ दिलाओगे फिर आप? भाई तो सर कह रहे हैं मजदूर है, लेबर वर्क के सभी लोग हैं घर पे। संदीप के बड़े भाई से भी बात करना चाहेंगे। जी, क्या कुछ घटा घर में, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, थोड़ा डिटेल से बताइए। ये मतलब ये जब से आई हैं मतलब और जाती घर पे जाती हैं, फिर घर वाले आते हैं, इनको समझा के चले जाते हैं। मतलब यहाँ लड़ाई दंगला मतलब झगड़ा करती रहती हैं, आपस में तो होता ही रहता है इनका। और घर वाले इनके बहुत बढ़ावा देते हैं इनको, घर वाले। हाँ, और माँ आती हैं, वो उनकी बातें करने का तरीका ऐसा होता है कि मेरी बेटी गलत चले। हाँ, और लड़के को मतलब अभी आए थे लोग 5 दिन हो गए जब, ठीक है, अभी तब इनकी माँ आई थी, फिर समझा के इनको चली गई। ठीक, और पता नहीं क्या समझाया। फ़ोन तो उन्हें 2-2 घंटे बात करनी है, हमारा फ़ोन खुद ले लेती हैं। भाई हम काम करने वाले आदमी करती हैं, पता नहीं माँ से करती हैं, कितने बोलते हैं घर पे करेंगे। फ़ोन ले लेते हैं, फ़ोन में हमारी रिकॉर्डिंग लगी है, रिकॉर्डिंग नंबर सब काट देंगी। भाई हमारी रिकॉर्डिंग लगी, हमारी वाइफ की लगी, सीधी बात। हम भी हैं, हम अपनी वाइफ रखते हैं, हम भी रिकॉर्डिंग रखते हैं, तो वो सब फ़ोन काट के और जो ऐसी फ़ोन देंगी और लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं फिर। और ये सुबह की बात है, 24 तारीख 25 की थी। हाँ, तो मतलब शाम को हमें मतलब रात में हल्की सी आवाज़ तो आई, लेकिन मेरे यहाँ पंखा चलता है, थोड़ा वो आवाज़ ज़्यादा करता है, इसलिए हम सुन नहीं पाए सही से। तो सुबह हमने देखा मतलब ये लहू लुहान पड़ा हुआ था, तो इसको दवाई ववाई दिला के लाए। और हमसे क्या बोली है बाद में, जो लोग चले गए, बोल रहे हैं अगर तुम बीच में बोलोगे तो हम तुम्हें दहेज प्रथा तुम्हें भी फंसा देंगे। हमें बोल रही, हम इनके मतलब मेरे चाचा का लड़का है, हमारे मतलब पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं, तो हम यहाँ ही रहते हैं इसके साथ ही में। तो हमसे बोल रहे हैं तुम्हें हम दहेज प्रथा में फंसवा के तुम्हें जेल में डलवाएंगे, ये बोल रही थी। अगर तुम हमारा साथ दोगे झूठी कहो तो हम तुम्हें नहीं फंसाएंगे, ये बोल रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दहेज प्रथा की पूरी तैयारी नहीं, हम सच ना बोलें, जो इनके बारे में जो कह दें गलत कह दें। तो देख सकते हो इस समय हम बुढ़नामो गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर संदीप के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम देने से संदीप बच गए। हालांकि गुप्तांग पर एक किया गया, लेकिन जान सलामत है। मेरठ जैसी वारदात को यहाँ पर अंजाम देने की कोशिश की गई और ये फर्रुखाबाद है। यहाँ पर अभी तक ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती थी, लेकिन जब से हमारे देश में मेरठ का कांड उठा है तब से लगातार औरतें कह सकते हैं कि उनको पत्नियों को एक हौसला मिला है कि अब सरकार क्या कर सकती है हमारे खिलाफ। तो ऐसा लगातार माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन ये सरासर गलत है। जैसा एक बेटा अपना घर चलाता है, पत्नी को घर में रहना होता है। एक बेटे से पूछिए कैसे घर चलता है, कैसे कमा के लाता है, कैसे वो अपने पत्नी, बच्चों, अपनी बहनों को सही से खाना खिला पाता है। लेकिन आज बेटे ही हमारे देश में पीड़ित होते चले जा रहे हैं। एक बेटा यदि पीड़ित होगा, एक बेटे के साथ ये अंजाम होगा, ये सलूक होगा, तो सोचिए उस घर में शांति सुख कैसे आएगा, कैसे उस घर का बेटा काम काज कर पाएगा, कैसे परिवार को खुश रख पाएगा। पत्नी की माँ का कहना है कि हमारी बेटी को 15,000 रुपये महीना चाहिए खर्चे का, जबकि एक आम तौर पर मैं औसत आय बता देता हूँ कि 15,000 रुपये में चाहे एक परिवार में यदि 10 सदस्य भी हैं तो उन 10 सदस्यों का 15,000 रुपये में हर महीने का खर्चा आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पत्नी की माँ कह रही है कि मेरी बेटी को 15,000 रुपये दो हर महीने, और यहाँ तक की धमकी दी जा रही कि कोर्ट से ले लेंगे, जबकि लड़के की औसत आय जो इनकम आय है वो 10 से 12,000 रुपये। तो आप सोच सकते हो कि बेटी की माँ किस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बेटी को अपने ही घर में आग लगाने के लिए बोल रही है।
हो सकता है प्लान कुछ नया हो। फिलहाल में यहाँ पर हमने जो जानकारी प्राप्त की है ये बहुत ही निंदनीय है।